तो साथियों यहाँ पे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने अपने जो है नंबर्स जून क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर दिए हैं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब इस शेयर में आज यहाँ पे भगदड़ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने जो है कल Q1 के रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं और रिजल्ट मैं आपको बता दूँ थोड़े से नहीं, थोड़े से ज़्यादा गड़बड़ा गए हैं, इसलिए यहाँ पे भगदड़ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं पिछले जो है 1 महीने में यहाँ पे आपको यहाँ पे 23% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। अब भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी तो भाई साहब सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है ड्रोन यूज़ हुए थे। और ड्रोन कौन बनाता है इंडिया में? सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ जो है ड्रोन बनाती है। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या है भाई साहब कि लोग सोच रहे थे कि इस बार और अच्छे रिजल्ट आएंगे भाई साहब और शेयर यहाँ पे भागेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया। और यहाँ पे जो है कंपनी ने बहुत बुरे नंबर्स यहाँ पे पेश कर दिए हैं। इतने बुरे नंबर शायद 3-4 साल पहले एक बार आए थे और यहाँ पे भी आ गए हैं जून 2025 में। तो भाई साहब सवाल अब ये उठता है कि भाई साहब क्या किया जाए? मैंने तो भाई शेयर खरीदा है, मेरी इतनी क्वांटिटी है, मेरी उतनी क्वांटिटी है, मैं क्या करूँ? मैं तो सोच रहा था कि भाई साहब ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और अच्छा सा मेरे को रिटर्न देके जाएगी, बढ़िया शेयर है, ड्रोन बनाता है, इंडिया की एकमात्र बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो भाई क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? यदि मेरा शेयर 2-5% ही गिरा है तो भाई साहब मैं तो भाग लूँगा, ठीक है। 2-5% का डाटा लेके मैं भाग लूँगा, क्योंकि जब शेयर और नीचे जाएगा कहीं पे बॉटम में अच्छे से सपोर्ट पे वहाँ पे जो है मैं फोकस करूँगा। लेकिन मेरा शेयर यहाँ पे 22-23%, 15 से 20% गिर गया है, तब मैं भाग के क्या करूँगा भाई साहब? बताइए साथियों, भाग के क्या करूँगा? जो जो मेरे को इनकम करनी थी, जो रिटर्न्स कमाने थे इस शेयर से, वो तो दिया नहीं है, ऊपर से माइनस में अलग से दिखा रहा है। पूरा पोर्टफोलियो इस एकमात्र शेयर ने खराब कर दिया है। बताइए क्या करूँ मैं? तो भाई साहब अब भागने का कोई मतलब नहीं है, भागने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पे वेट करना ही एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी बनती है, क्योंकि भाई साहब शेयर इतना भी बुरा नहीं है। एक आध रिजल्ट खराब आ गया है, अगला रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, अगला भी खराब आ सकता है, उसके अगला अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे लेना चाहिए। आपको सबसे जरूरी बात यहाँ पे दिखा दूँ, आज का दिखा दूँ मैं यहाँ पे। तो एक दिन में आप देखिए यहाँ पे 5% का जो है लोअर सर्किट लगा हुआ है। ये सीधी ये यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, जो ये लोअर सर्किट है भाई साहब, ठीक है। इस प्रकार की गिरावट जो है लोअर सर्किट है, डायरेक्ट शेयर यहाँ से यहाँ गिर जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोअर सर्किट है, तो भाई घाटा तो देखने मिल रहा है, ठीक है। और ये शेयर इतना गिर रहा है, इस वजह से रिटेल्स जो है घबरा गया है, पब्लिक जो है घबरा गई है और एकदम से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है और सेल पे सेल होता जा रहा है। इस वजह से शेयर आपको यहाँ पे 1000 रुपये तक भी यहाँ पे गिर सकता है भाई साहब, क्योंकि 1000 रुपये 1024 रुपये तक गया था। ये मेजर फॉल जो आया था वो 1024 रुपये तक गया था शेयर। उसके बाद इसने यहाँ पे 2100-2200 के हाई भी मारे थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 5 दिन की गिरावट देख लीजिए साथियों। यहाँ पे 19% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है भाई साहब। 357 रुपये शेयर जो है 5 दिन के अंदर अंदर गिर गया है लोअर सर्किट लगाते हुए। आप देखिए यहाँ पे पहले से ही मालूम रहता है, ठीक है। देखिए आप 5-4 लोअर सर्किट लगे हुए हैं भाई साहब 5-5% के। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बुरी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है शेयर के बारे में और कितना अच्छा शेयर माना जाता है। यहाँ पे देखिए आप 1 महीने में यहाँ पे 23% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है। ये सीधी डाउन गिरावट दिख रही है, ठीक है। ये प्रेशर है भाई साहब, ये सेलिंग प्रेशर है। इस प्रकार से शेयर यहाँ पे नहीं गिरते हैं, चाहे वो बड़ा मार्केट फॉल हो चाहे जो हो, इस प्रकार से शेयर नहीं गिरते हैं। धीरे धीरे करते गिरते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं, मतलब लोअर लो बना के गिरते हैं। इस प्रकार के नहीं गिरते हैं कि भाई साहब सीधा यहाँ पे वैली टाइप गिर जाए, ठीक है। मैं आपको 1 साल का यहाँ पे करके दिखाता हूँ भाई साहब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ तक शेयर ने हाई मारा था, 2540 रुपये पे यहाँ पे हाई मारा था। मेजर फॉल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप देख लीजिए साथियों कितना गिरा था शेयर। यहाँ पे आप देख लीजिए 58% यहाँ पे शेयर गिरा हुआ था मेजर फॉल के बाद, ठीक है। 58% गिर गया था भाई साहब, समझ रहे हैं आप? मतलब 1400-1500 रुपये करीब यहाँ पे गिर गया था। 2500 से सीधा 1500 रुपये यहाँ पे माइनस हो गया था। मतलब अगर शेयर में किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी दिसंबर 2024 के लगभग में, तो वो यहाँ पे तो पागल हो गया होगा। तब यदि आपने इसको होल्ड किया है, 60% की गिरावट भी आपने झेल ली है, तो अब भाई साहब छोटी मोटी गिरावट से क्यों घबरा रहे हैं? आप बताइए, शेयर में दम नहीं है क्या? शेयर की हिस्ट्री नहीं देखे क्या आप लोग? भाई साहब शेयर दमदार है, ऐसा नहीं है। एक आध रिजल्ट खराब आ गए हैं, ऐसा होता रहता है भाई साहब, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ तक आ गया था ये शेयर देखिए 1069 तक आया था। अब इसके बाद देखिए भाई साहब किस तरीके से जो है शेयर ने यहाँ पे पैसा बना के दिया है लोगों को। देखिए आप यहाँ पे देखिए आप 106% के यहाँ पे रिटर्न बना के दिए थे, ठीक है। समझ रहे हैं साथियों? 17 फरवरी से 4 जून के बीच में जो है 1150 रुपये प्लस हो गए थे शेयर में। समझ रहे हैं साथियों? 106% का मतलब समझते हैं आप? समझ रहे हैं साथियों? तो इन सब चीज़ों को आपको जो है देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी गिरावट चल रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन शेयर ने तोड़ दी है। यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, वो यहाँ पे शेयर ने तोड़ दी है। तो हो सकता है शेयर इस सपोर्ट ले हल्का सा और फिर हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर नीचे गिर जाए, लेकिन इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ना नामुमकिन है भाई साहब। इस सपोर्ट तक तो यहाँ पे शेयर को आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे साथियों, यहाँ पे 2-5% की गिरावट हुई है तो आप यहाँ पे ठीक है, अच्छा निर्णय है भागना। लेकिन अगर 15-20%, 30% आपका जो है पोर्टफोलियो में शेयर गिरा हुआ दिख रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है भागने से। वेट कीजिए आप, शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आपको प्रॉफिट में कभी ना कभी ये लाएगी, ठीक है साथियों। तो साथियों चलिए थोड़े से रिजल्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी मेन चीज़ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के, भाई साहब कौन कौन भाग रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये होगा कि भाई साहब कौन कौन भाग रहा है। एफआईआई भाग रहे हैं क्या, डीआईआई भाग रहे हैं क्या, पब्लिक भाग रही है क्या, फिर और कोई भाग रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने बनती हैं जून 2025 में कौन कौन भागा है। चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। साथियों यहाँ पे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के जो है Q1 रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं। आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं साल दर साल के हिसाब से जून 2024 में 255 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया गया था। उसके बाद जून 2025 में 158 का आया। तो भाई साहब यहाँ पे सीधा सेल्स में 38% की यहाँ पे गिरावट जो है दर्ज की गई है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से तो ये गिरावट यहाँ पे कम दिख रही है 38%, लेकिन आप यहाँ पिछले क्वार्टर से देखिए, मार्च क्वार्टर से देखिए, आप यहाँ पे मार्च क्वार्टर से 325 करोड़ का जो रेवेन्यू था और आधा रह गया, तो 52% की यहाँ पे गिरावट है। भाई साहब बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट तो काफ़ी खराब हुआ है। एबिडिटा देखिए आप यहाँ पे, एबिडिटा
देखिए आप 42% गिर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके बाद नेट प्रॉफिट भाई साहब देख लीजिए, नेट प्रॉफिट था जून 2024 में 79.5 करोड़ का, और यहाँ पे प्रॉफिट गिर के आ गया है यहाँ पे सीधा 53 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे 38% यहाँ पे प्रॉफिट भी गिर गया है। 38% यहाँ पे प्रॉफिट गिरना यहाँ पे बड़ी बात होती है। यहाँ पे ईपीएस भी देख लेते हैं, 9 रुपये 14 पैसे ईपीएस हुआ करता था जून 2024 में। इसके बाद जो है सीधा सीधा यहाँ पे आधा हो गया है ईपीएस 5.29, ₹5.5 इसका ईपीएस हो गया है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 42% यहाँ पे ईपीएस गिर चुका है। ठीक है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा की भी गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज, और ईयर ऑन ईयर वाइज आपकी 35-40% लगभग गिरावट हुई है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए 114 था, आधे यहाँ पे 50 आधे परसेंट से भी ज़्यादा गिरावट हुई है। समझ रहे हैं? तो साथियों रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं। बाकी यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे दिखा देते हैं भाई साहब। ये देखिए भाई साहब ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें साफ साफ क्या दिख रहा है भाई साहब। सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है प्रमोटर्स पर। प्रमोटर्स यहाँ पे 3 क्वार्टर से लगभग बराबर 49.05 की यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए हैं। एफआईआईस देखते हैं तो यहाँ पे एफआईआईस ने माल बेचा तो था, लेकिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे बेचा था। ठीक है, 5.95 बचा था, जब 8.2% से जो है 5.95% था, लेकिन थोड़े से यहाँ पे बढ़े थे। ठीक है, जून में थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई ली, आप इतना समझ लीजिए वो एफआईआईस है। ठीक है, वो भाई साहब कुछ वहाँ पे एवरेजिंग की होगी, कुछ भी किया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है भाई साहब, एफआईआई भगवान थोड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे डीआईआईस हैं जो इंडिया के हैं, उनको सब मालूम होता है भाई साहब। देखिए दिख रहा है अंतर आपको, 9.47%, यहाँ पे 8.75% भाग गए भाई साहब। 1% लोग 1% डीआईआईस यहाँ से भाग गए। ठीक है, अब इस शेयर में एफआईआईस और डीआईआईस तभी आएंगे जब भाई साहब ये अपने अच्छे सपोर्ट पे आपको मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक का भी आप देख सकते हैं, पब्लिक यहाँ पे हल्की सी बढ़ दिख रही है 0.06% की। ठीक है, 0.06% की। बाकी यहाँ पे अदर्स में भी कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे 0.01% करके जो है कम होते जा रहे हैं। तो भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन डीआईआईस को यहाँ पे सब मालूम था, और डीआईआईस की करतूतों पे भाई साहब क्वेश्चन मार्क लगता है। भाई साहब इनको सब मालूम होता है, ये यहाँ पे भागे हैं। ठीक है साथियों, कैसा लगा आपको Q1 रिजल्ट का एनालिसिस? बाकी मेरी तरफ से कोई यहाँ पे सलाह वगैरह कुछ है नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई साहब, और यदि कोई सवाल हो आपका तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।